हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, कल से ही जो हो हल्ला हो रहा है प्रूफ बाथरूम का राज, अंबाला के बाथरूम का राज, जो ये पहले ही अंकुश ने बताया था। ये थोड़ा सा हिंट अंकुश ने दे दिया था कि जिस बाथरूम के लिए हमको बोला जा रहा है कि बाथरूम में नहा कर और सुपर चैट मांग रहा है, तो उस बाथरूम मैंने इतना बड़ा बाथरूम बनवाया है कि इसमें उस बाथरूम का यूज कर रहा है। तो भाई, बाथरूम का राज तो बहुत बड़ा है। उस बाथरूम के राज के बारे में बताओ ना। मेरे बारे में क्यों बता रहे हो कि हम सुपर चैट ही तो मांगे हैं, नहाए तो हैं, लेकिन वो वाला राज बताओ ना। इतना ही अंकुश की बातें आई और अंकुश पर पूरी फैमिली झपट पड़ी कि कुछ और राज ना खुलने पाए। लेकिन अभी ये कल परसों से ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हमें लग रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने लाइव में आकर बोला कि मैं कुछ क्रिएटरों को, मतलब कुछ क्रिएटर चाहे कुछ लोग मेरे दिल से इतने उतर गए हैं कि अगर वो चीज़ अगर वो हो जाएगी तो मैं उनके ऊपर थूकता हूँ। तो दोस्तों, ये थूक रहे हैं, सभी के ऊपर थूक रहे हैं, जो कि लोग सच बता रहे हैं। और ये इतने चिढ़ रहे हैं कि अब थूकना भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, अब जिस तरीके से थूका थूकी कर रहे हैं, तो इनके ऊपर तो पूरी सोशल मीडिया थूक रही है। ये 2-3 लोगों के ऊपर थूक रहे हैं कि मैं थूकता हूँ। तो अब ये पूरी सोशल मीडिया इनके कुकर्मों के कारण और जगत दीदी के कुकर्मों के कारण थूक रही है। उसका क्या इनका थूक भारी पड़ेगा या पूरे सोशल मीडिया का थूक भारी पड़ेगा? ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जो चीज़ सामने आई है उसको भी झुठलाना चाहते हैं और इनको डर हो गया है कि कहीं मनीषा ये सारी प्रूफ ना ला दें। तो पूजा ने थोड़ा सा प्रूफ दिखाया है, मैं थंबनेल में लगा दी हूँ तो आप देख सकते हो। तो लाइव के दौरान उसने थोड़ा सा प्रूफ दिखाया है। उसकी लड़की को भी बहुत अनाप शनाप बोला गया। और रही बाथरूम की राज, तो बाथरूम के राज में मैं बता दूं कि इनके यहाँ जब गृह प्रवेश हुआ था, वैसे तो सभी को पता चल गया होगा, मेरे बताने से कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी जब गृह प्रवेश हुआ था तो उसी समय से ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि शुरुआत वहीं से हुई थी। गृह प्रवेश में उनके महल को देखकर दीदी जी को बहुत, मतलब अंदर से वो हो रहा था कि इतना बड़ा महल है, इसका कितना सुंदर महल है। इनके मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें, सारी चीज़ें लालच आ गई। क्या लालच के कारण इन्होंने प्यार किया था, या इस तरीके से निस्वार्थ किया था, या भाई बनाकर प्यार किया था? भाई बहन तो सवाल ही नहीं है कि भाई बहन के नाम पर सिर्फ इन लोगों ने सभी को धोखे दिए हैं और कितने लोगों के चैनल पर स्ट्राइक भी दिए हैं। जब शुरू शुरू में ये बातें हो रही थी 3 महीना पहले कि भाई बहन नहीं है, तो कितना ये दोनों तरफ से गर्माहट आई थी कि प्रूफ दो, तो चैनल स्ट्राइक, कितने लोगों को स्ट्राइक इन्होंने दे दिया। इनके भाई साहब जो चीनू जी हैं, वो कह रहे थे कि अगर कोई पुख्ता सबूत दिखा देगा तो मैं चैलेंज करता हूँ, अपना मूछ मुड़वा देगा। लेकिन अभी तक उनका मूछ उसी तरह पड़ा है, इसलिए कि वो भी उनकी कमाई खा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों का मतलब शुरू से ही आदत रहा है कि किसी तरीके से पैसे आए, चाहे वो हमारी बहन की इज्जत बेच कर आए, चाहे कैसे भी पैसे अर्निंग हो और हमारी फैमिली का खर्चा चले। इनकी चीनू की वाइफ ने आकर बोला कि हम दीदी के पैसे से नहीं खाते हैं, जो भी होता है आधा आधा। आधा आधा कैसे हो सकता है? वो तो अकेले एक छोटी सी बच्ची है, बाकी तो फैमिली तुम्हारी ही ना है, तो खर्च तो उसी का ज़्यादा लग रहा है। तो कहीं ना इनका भी स्वार्थ था कि चलो बहन की इज्जत जा रही है, और आदत भी पड़ गई है दोस्तों। इन लोग जिस तरीके से एकदम नॉर्मल तरीके से अपने वीडियो में आते हैं, लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ है इनके बहन के साथ। चाहे भाई हो चाहे बहन भी हो, जो जगत दीदी हैं, ऐसे नॉर्मल मुस्कुराते हैं, मतलब एकदम बेशर्मी की हद है। माता पिता भी साथ में बैठकर हंसते हैं। उन लोगों को भी, मतलब जो जसिका गुप्ता ने बताया था कि ये किस तरीके से एक नीचे गिर सकते हैं लोग
ये मतलब जो जब इन लोगों को बुलाया गया था, जगत दीदी को बुलाई थी अपने यहाँ, तो भाई को भी टिकट कटा दो, उनका भी टिकट कटा दो, उनका भी टिकट कटा दो। पैसे मतलब अपने पैसे नहीं खर्च करने हैं। और इसी चक्कर में इन लोगों के नवाबी के चक्कर में ये जो इटारसी वाला घर है वो गिरवी पर है। इनके घर गुंडे भी आते थे पैसे वसूलने के लिए। कैसे ये लोग भागे हैं, सारी चीज़ें सभी के सामने हैं कि जगत दीदी के कारण ही इनका मायका है। अगर जगत दीदी हट जाएंगी तो इन लोगों का कहीं ना कहीं बहुत बुरा हाल होगा। जगत दीदी के पैसे पे ये लोग पलते हैं, ये पूरी तरीके से सच्चाई है। कितना भी सुबह आकर अपनी सारी चीज़ें सफाई दे रही है कि ये इनका प्रॉपर्टी डीलर का काम है। कहीं भी मैं प्रॉपर्टी डीलर का कोई भी वीडियो नहीं देखती हूँ। हालांकि ब्लॉगिंग का वीडियो है तो वो चीज़ें दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए। कहती हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक चैम्बर बने, चाहे एक ऑफिस बने कि वो बैठकर वहाँ पर सब डीलिंग करें। तो प्रॉपर्टी जो डीलर होता है उसका ऑफिस होता है, घर बैठकर ये सारी चीज़ें नहीं होती। या तो किसी प्रॉपर्टी डीलर के ये अंडर में काम करते होंगे, इनको कुछ पैसे पकड़ा देता होगा, और ये पूरी तरीके से प्रॉपर्टी डीलर नहीं हैं हमारे कहने के अनुसार। इसलिए कि ये ब्लॉगिंग पर ना ध्यान देकर अपने काम पर ध्यान देते हैं। लेकिन इनको लालच है कि कहीं ना कहीं मेरी बहन जो भी कर रही, कोई मतलब नहीं है, इज्जत जाए कुछ भी जाए। और आते हैं अब अम्बाला वाले घर के बाथरूम के राज पर। जैसा कि अंकुश सक्सेना ने पूरी तरीके से हिंट दे दिया था, पूरी तरीके से हिंट दे दिया था कि ये क्या है राज। और ये राज अभी कल परसों से निकल कर आया है कि बाथरूम में क्या हुआ था। मैं तो कहती हूँ कि जो लप्पू हैं, ये जगत भैया हैं, इन और जगत भैया की जो बहन है, और बहन से ज़्यादा तो मतलब बहन तो अपने भाई को सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए कि उसका भाई गलत है। पूजा अपने भाई को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है, वो अपने भाभी का सपोर्ट कर रही है, इसलिए कि उसका भाई गलत है। और अपनी भाभी को स्टैंड लेने के लिए कह रही है, कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कह रही है, आगे बढ़ने के लिए कह रही है। तो ये चीज़ जगत भैया को बुरा लग रहा है कि उस समय लोग कहाँ थे, चैनल बनाने वाले आज हुए हैं। पूजा पूरी तरीके से अपने लाइव में बोल रही है कि मैं चैनल बनाऊंगी, मैं ये क्या कहते हैं, अरे ये क्या आता है, एडसेंस पिन मंगवा दूंगी तो दूसरा चैनल बन जाएगा भाई। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मनीषा के नाम पर, मनीषा के अकाउंट में किसी के नाम से भी चैनल बन सकता है, एडसेंस आ सकता है। तो इस चीज़ को लेकर जब प्रूफ आने का टाइम हुआ है तो ये धमकी दे रहे हैं मनीषा को। और बाथरूम के राज के बारे में भी बता देती हूँ दोस्तों कि ये पूजा तो भाई जो गलत है उसका साथ नहीं दे रही है, लेकिन जो जगत दीदी की जो फ्रेंड थी नीतू, उनके कारनामे सुनकर बहुत मुझे बुरा लगा। जिस तरीके से नीतू के लिए सभी आवाज़ उठाए कि चलो नीतू के लिए, जब सचिन इस तरीके से बोल रहा है तो नीतू का सभी ने साथ दिया। लेकिन नीतू के जिस तरीके से वो फ्रेंड थी जगत दीदी, तो मनीषा भी तो फ्रेंड थी। एक फ्रेंड के साथ क्यों धोखा दी और गलत कामों में उसने हिस्सा लिया। मैं तो कहती हूँ कि नीतू तो और भी बेकार निकली। जो जूस वाली दीदी हैं वो तो सबसे बेकार निकली कि एक बुरा काम इंसान कर रहा है कमरे के अंदर, चाहे बाथरूम के अंदर कर्म कांड कर रहा है, और उसका वो पहरा दे रही है। जा रही है बेचारी मनीषा, जा रही है बार बार पूछने के लिए कि क्या है क्या नहीं, तो बार बार उसको टाल दे रही है कि अभी वो अंदर में नहा रही है। और वहाँ पर जब गृह प्रवेश के दौरान मान लीजिए रात पूजा पाठ हुआ, रात बीत गई, सुबह के टाइम नाश्ता, हमको लग रहा है कि नाश्ता बनाने में देरी हुआ, तो सचिन ये बोलता है मनीषा से कि मैं जा रहा हूँ दुकान से नाश्ता लाने, जो भी नाश्ता, कचौड़ी पूड़ी जो भी आया लाने के लिए। लेकिन वो नाश्ते के नाम पर जाता ही नहीं है, वो तो बाथरूम में था। जगत दीदी भी बाथरूम में थी और पहरा दे रही थी नीतू। बेचारी मनीषा दौड़ दौड़ कर छटपटा रही थी, ऊपर नीचे दौड़ रही थी कि कहाँ गए हैं, कब से गए हैं नाश्ता लाने। बार बार ये कह के टाल दिया गया कि वो तो नाश्ता लाने गई हैं। फिर इन
कहीं ना कहीं मनीषा के मन में ये सारी चीज़ें चल रही, शक तो हो ही जाता है दोस्तों, कितना भी कम उम्र का रहेगा, लेकिन भले ही इसको दबा दिया गया है और इसका स्वभाव ही है दबने का, तो ये चुप हो गई। और बार बार इसके मन में चल रहा था, बार बार वो रूम में जा रही थी कि वो नहीं है तो वो कहाँ है, तो वो बाथरूम में नहा रही है, वो नाश्ता लेने गए हैं। फिर देखा गया कि बाहर तो सारी गाड़ियाँ हैं, कोई गाड़ी इधर से उधर हुई नहीं है, सभी की गाड़ियाँ वहीं पर जमी हुई हैं, तो गया है किससे नाश्ता लाने, और कितने देर तक वो बाथरूम में थे। ये है जगत दीदी के कारनामे। जो पूरी सोशल मीडिया थूक रही है उसका क्या भाई, इसको शर्म नाम की चीज़ है कि उसी के घर में पहला गृह प्रवेश उसका, अभी नया नया मकान बना है, उस मकान पर ये गई थी नज़र लगाने, और पहले ही दिन सोच रही थी कि कैसे सचिन को अपने चंगुल मिले, और पूरी मकान को हथियाने की कोशिश की। जैसे लास्ट बार जब ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी हो रही थी, जब आई थी पहली बार, जब रोते गाते तब बोल रही थी कि नहीं चाहिए कर्जे का मकान, मतलब कर्जे का मकान तुमको चाहिए था। अभी भी ये दोनों में बातें हो रही हैं, जैसा कि प्रूफ थोड़ा सा पूजा ने अपने वीडियो लाइव के दौरान प्रूफ दिखाया है, तो सच में अभी भी बातें हो रही हैं। और पूजा पूरी तरीके से बोल रही कि चैट होता है फिर डिलीट चैट हो रहा है जी, लेकिन जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसका क्या भाई, वो तो रहेगा ना। तो जब लैपटॉप से मनीषा ने सारी चीज़ें निकाल ली हैं प्रूफ, तो फिर इनका तो हवाई उड़ा हुआ है कि ये सारी चीज़ें अगर सोशल मीडिया पर आएंगी तो फिर क्या होगा। जिस तरीके से वो कसम खा रही है आकर कि अगर कोई प्रूफ दिखा देगा कि मैं बात करती हूँ और अगर कोई प्रूफ दिखा देगा तो मैं सोशल मीडिया छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हालांकि उनके घर वालों से ये सारी चीज़ें बोला गया है कि अपनी बहन का मोबाइल चेक करो। मोबाइल चेक करने के बाद उन्होंने क्लियर कर दिया कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। 10 दिन तक मोबाइल ले लो ना, फिर देखो कैसे छटपटाहट आती है। अगर चाहे तब, अगर चीनू चाहे तब, नहीं चाहता है इसलिए कि बात करो भाई, हमें तो भाई पैसे चाहिए, कैसे भी पैसे चाहिए। लेकिन ये गलत है ना, एक भाई भी अपनी बहन को गलत जगह भेज रहा है, उसको गलत करने पर मजबूर कर रहा है। और बहन तो इतना कुछ होने के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि ये लड़की फिर से ये काम करेगी, ये लड़की फिर से ये काम करेगी। जिसने इसका साथ दिया, नीतू ने गलत कामों में इसका साथ दिया, तो ये सोच रही थी कि मेरे को जब नीतू इस तरीके से बोली है तो मैं भी क्यों नहीं। लेकिन नीतू को ये सारी चीज़ें बोलनी चाहिए थी कि हाँ मैं पहरा देती थी, अगर मनीषा ये बातें नहीं करती। और उस समय का भी वीडियो आप लोग पिछला जाकर देख सकते हैं, जब गृह प्रवेश का हुआ था उस समय का, कि कैसे मनीषा परेशान थी, कभी ऊपर जाती थी, कभी नीचे जाती थी, कभी बाहर जाती थी, गाड़ी देखती थी। हालांकि बहुत सारे लोगों का जो क्रिएटर सारे लोग गए थे, सबकी ब्लॉगिंग बन रही थी कि मनीषा कितनी परेशान थी। लास्ट में बहुत देर के बाद पहले भोपाल वाली दीदी निकलती हैं, उसके बाद ये दोनों निकलते हैं, तो क्यों नहीं मनीषा गुस्सा होगी, क्यों नहीं मनीषा गुस्सा होगी। धन्य है मनीषा, धन्य है कि इतने सारी चीज़ें होने के बाद आज भी वो अपने पति का इंतज़ार कर रही है। हम तो जानते हैं कि उससे पतिव्रता नारी कोई है ही नहीं है सोशल मीडिया पर। जिस तरीके से उसके कुकर्मों को देखते हुए कि मेरा पति इस तरीके का है। पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अगर जगत दीदी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो मानते हैं जगत दीदी तो गलत है ही, लेकिन कहीं न कहीं जो अपने घर का बेटा है, अपने घर का पति है, अपने घर का भाई है, ये भी तो बहुत ज़्यादा गलत है। और नहीं तो सीना तान कर धमकी दे रहा है मनीषा को कि अगर ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसको प्रॉब्लम हो गया था कम्युनिटी डालने पर, लाइव आने पर, कि मनीषा को इस तरीके से नहीं लाना चाहिए। तुम इतने दिन से चीटिंग कर रहे हो उसके साथ, अब मनीषा कब तक बर्दाश्त करेगी। और बर्दाश्त कर रही है सच में। अगर मनीषा साथ भी होती है इससे, तो कहीं ना कहीं मनीषा को जीवन भर ये सारी चीज़ें झेलना पड़ेगा। अरे इसका पति, इसका उसी पति के साथ तो घूम रही है जो इसका पति उस जगत दीदी के साथ इतनी सारी कथाएं हैं। तो ये तो भाई जो चरित्र पर एक बार धप्पा लग जाता है ना, वो कभी जीवन में नहीं छूटता है। और चरित्र पर जो दाग लग गया है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जब दाग लग गया तो दाग तो कभी मिट नहीं सकता है। जब चरित्र पर काला दाग लग जाता है ना, तो कभी वो छूटता नहीं है।
कोई रंग और कलर नहीं है कि हम सर्फ और साबुन से छुड़ा सकते हैं। और ये पूरे सोशल मीडिया पर है। सिर्फ हमारे इंडिया ही के लोग नहीं देख रहे हैं, विदेशों में भी पैनल बैठ रहे हैं इस मामले में। सचिन मनीषा के बारे में विदेशों से भी पैनल बैठ रहे हैं। और हमारे इंडिया की बात ही मैं नहीं करूँ, पूरे जहाँ जहाँ ये यूट्यूब चैनल है वहाँ वहाँ सारी चीज़ें ये पूरी तरीके से, जिसको नहीं जानना था वो भी जान गया, जो यूट्यूब चैनल पर नहीं है वो भी इंटरेस्ट ले रहा है देखने की। अरे क्या है सचिन मनीषा, इतने ज़्यादा वायरल हो गए तीनों के तीनों। ये दोनों इतनी गलतियां कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए कि जो बाथरूम का राज को लेकर इतने लोग अचंभित हैं, मेरे को नहीं अचंभा लग रहा है। इसलिए कि इससे भी ज़्यादा होटल का राज, कमरे का राज, बहुत सारे राज, चैट, ये सभी के सामने है, तो मुझे क्यों इतना अचंभित लगेगा। उसी समय झगड़ा की थी, बहुत ज़्यादा मनीषा से लड़ाई हुआ था कि ये मोर्टीन पिया था। ये लड़का गलती भी करता है और जहर भी पीता है, पता न कौन जहर पीता है कि इसको लगता भी नहीं, इतना मजबूत है, पतला दुबला है लेकिन हड्डी का बड़ा मजबूत है। किस तरीके के यह है, जहर पीता है, धमकी देता है, आज भी धमकी दे रहा है लाइव में कि अगर वो सारी चीज़ें आई तो मैं अपने को ही ख़त्म कर लूँगा। मतलब ये धमकी देता है, डराता है माता पिता को, डरवा कर आज यहाँ तक मामला आ गया कि पूरे सोशल मीडिया पर इसकी फैमिली की बदनामी हो रही है, इसकी मम्मी के ऊपर, संस्कार के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। इतना ज़्यादा ये लथेर टाइप का हो गया है। और ये तो हो ही गया है, वो उसको देखो बेशर्म की तरह कार चला रही है, कभी कार लेने जा रही है। उसके घर वाले कितने बेशर्म हैं कि उसको लेकर इतने मशगूल हो गए हैं, इतने प्रसन्न हैं कि बहुत बड़ा अवार्ड लेकर आई है वो। आज भी वो ये सारी चीज़ों से वंचित नहीं हो रही है, आज भी बात कर रही है, जो कि पूजा ने थोड़ा सा प्रूफ दिखाया है। और झूठ भी नहीं बोल रही है, पूरी तरीके से क्लियर है, उस बोल रही है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और उस लड़की को भी गाली दे रही है, पूजा की लड़की जो आद्या है उसको भी कहीं ना कहीं गंदी गंदी गालियाँ दे रही है। पूजा तो लाइव में कल ये बोल रही थी कि कोई भी मेरी बेटी को किसी भी नाम से पुकारो लेकिन कुकड़ी नाम से मत बुलाना। नीचे से कमेंट आ रहा है कि कुकड़ी नाम तो आपके भाई ने दिया है, तो कर नहीं चाहिए मेरे भाई का नाम, नहीं चाहिए मेरे भाई का नाम। हद हो गई जब पूजा की बेटी को गंदी गंदी चीज़ें बोली गई। बताइए, वो साल 1-1.5 साल की लड़की है। किसी भी बच्चे की बात मैं कह रही हूँ, किसी भी बच्चे की। रात में प्रिंस भी लाइव आया था, वहाँ भी अप्सरा मम ने अपनी नातनी के लिए बोला कि उसको भी ये लड़की नहीं छोड़ रही, इतनी गंदी गाली दे रही है। क्या ये गाली से ही जीतती है? ये कैसे बर्दाश्त कर रहा है लड़का कि एक मतलब दूसरा कोई गाली दे रहा है अपनी बहन की लड़की को और ये बर्दाश्त कर रहा है, इतना प्यार में डूबा हुआ है। हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि मनीषा का साथ देगा? अगर मनीषा के लिए जरा भी इसके अंदर प्यार होता, जरा भी इसके अंदर वो होता, तो आज मनीषा सीमान में नहीं बैठी रहती। पता नहीं क्यों मनीषा अभी तक चुप है, क्यों नहीं स्टैंड ले रही है। हालांकि उसकी फैमिली की तरफ से पूरी तरीके से छूट दे दिया गया है कि तुम स्टैंड लो, लीगल जाओ, इसलिए कि वो अभी इतना, कहते हैं ना कि एक संकुचित विचार की महिलाएं होती हैं, वही मनीषा है। बीच में उसके खिलाफ पूरी पब्लिक हो गई थी, इसलिए कि इतना उसका पति गलत था। जब सारे लोग उसके पति पर आए, जिस समय सभी की पोल खोल रहा था, तब उस समय मनीषा उठकर अपने पति का साथ दे रही थी। इतने गंदे पति का, जो कि कर्म कांड करके बैठा हुआ है, और उस बाथरूम का राज भी मनीषा जानती है, सारी चीज़ें जानती है मनीषा। जो कि वहाँ पर भी कुछ क्रिएटर महिलाएं बोली कि तुम अपने पति पर ध्यान दो, तुम अपने पति पर ध्यान दो। इसको लेकर वहाँ पर कहाँ गए थे लोग टूर करने, पता नहीं, याद भी नहीं आ रहा है। वो पूजा भी गई थी, वहाँ पर भी लड़ाई हुई थी, वहाँ पर भी इन दोनों में लड़ाई हुई थी। इसलिए कि पूरी तरीके से सारे क्रिएटर को क्यों क्रिएटर साथ दे रहे थे इसका, इस गंदी हरकत करने वाले लोगों का क्यों साथ दे रहे थे? क्यों नहीं मनीषा के लिए वो लोग उसी समय से स्टैंड लेना शुरू किए?
जो कि लास्ट टाइम पर सारी चीज़ें होने के बाद सारे क्रिएटर आए थे लास्ट में, जब ये अम्बाला में पूजा हुआ था तो साथ देने के हम मनीषा का साथ, अगर मनीषा का साथ उसी समय ये आवाज़ उठाया जाता तो आज मनीषा इस कगार पर नहीं रहती। और मनीषा कहीं ना कहीं अपने इस संकुचित विचार की वजह से आज वो अगर मायके में जाती है तो मायके में भी कोई ऐसा मजबूत नहीं है कि जो उसके साथ खड़ा होकर ये निकल जाए। वो डर रही है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें होगी तो कहीं मेरे ससुराल वाले कुछ ऐसा ना कह दें, कहीं मेरा पति मेरे को छोड़कर चला जाए। तो ये सारी चीज़ें अभी भी वो उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन जो पति इस तरीके से कर्मकांड करता हुआ आ रहा है अभी भी उससे बातें कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से प्रूफ आ चुका है। अब प्रूफ पूजा ने बताया कि प्रूफ लाएगी। कल मनीषा ने भी लाइव किया था, बोली कि प्रूफ आएगा लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, हो सकता है लीगल में ये सारी चीज़ें कोर्ट में दिखाए। तो कहीं इस तरीके से सचिन अब धमका रहा है कि मैं अपने को ख़त्म कर लूँगा, कि अब रुक जाओ। कब तक रुकेगी, कब तक इंतज़ार करेगी? तुम तो अपना कोई भी रवैया बदल नहीं रहे हो, तुम लगातार वही काम कर रहे हो जो कि पब्लिक के खिलाफ है, पूरे सोशल मीडिया के खिलाफ है। पूरी सोशल मीडिया लगी पड़ी थी कि सचिन मनीषा दूर न जाए, सचिन के साथ हो जाए। लेकिन जब उसका पति ही नहीं चाहता है तो क्या मतलब है? वो पूरी तरीके से अपने लाइव में बोल रहा है कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, और मैं वो चीज़ें अगर सामने वाला तैयार होगा तो मैं कुछ भी करूँगा, मैं बात करूँगा, कुछ भी करूँगा, दूसरे का क्या जाता है। तब अब इस प्रूफ का क्या मतलब है? अगर प्रूफ दिखाएगी भी तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए को तो अनाउंसमेंट कर रहा है पूरी तरीके से अपने चैनल से, हाँ मैं बात करूँगा, कोई क्या कुछ करेगा। तो इस प्रूफ का हमारी समझ से कोई मतलब भी नहीं है, ना इतना बाथरूम को लेकर इशू बनाने का मतलब है। इसलिए कि पूरा क्लियर तरीके से वो बोल रहा है भाई, वो जगत दीदी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, अभी भी उसके दिल में बहुत ज़्यादा उसके लिए इज्जत है। और बात करती है फिर ब्लॉक करती है, बात करती है ब्लॉक करती है, चाहे कमेंट डिलीट करती है, जो भी है। लेकिन लैपटॉप से जो चीज़ें मिली हैं मनीषा को प्रूफ, वो चीज़ें तो बहुत ही पुख्ता सबूत है और वो काम आएंगी। अगर लीगल जाती है मनीषा तो वहाँ पर वो चीज़ें बहुत ही मतलब वो प्रूफ बहुत ही ज़रूरतमंद है, वहाँ पर दिखाने के लिए काफ़ी है वो प्रूफ, ज़रूरी भी है। और इसलिए उस प्रूफ को अभी पूरे सोशल मीडिया पर नहीं लाया जा रहा है कि वो फाइनल लीगल जाने के बाद ही वो सारी चीज़ें कोर्ट में दी जाएगी। भाई मनीषा भी कुछ सोच रही है, समझ रही है, रोती है, गाती है, फिर प्रमोशन भी करती है। इसलिए करती है कि भाई आगे का मैं काम नहीं करूँगी, एकदम से बैठ जाऊँगी। अगर ये फाइनली हमको त्याग देता है तो मैं मेरे हाथ से सारी चीज़ें चली जाएंगी, सारी चैनल तो सारा चीज़, हालांकि ये कह रहा है कि सारी चीज़ पैसा चला गया है उसके खाते में। और कहीं ना कहीं मनीषा ये सारी चीज़ें शेयर कर रही थी किसी दूसरे को। अरे दूसरे को किसको करेगी? अपनी ननद को करेगी, अपने देवर को करेगी, और किसको करेगी? जो उसके साथ में है उसकी फैमिली काफ़ी इंटेलिजेंट है, पूजा तो काफ़ी इंटेलिजेंट है। वो खुद कह रही कि मैं चैनल बनाऊंगी, मैं मोनेटाइज कराऊंगी, मैं एडसेंस मंगाऊंगी। इस पर इसको ज़्यादा ही खड़बड़ी मची है कि कहीं पूजा ने साथ दे दिया तो बोल रहा है कि क्यों नहीं उस समय किसी ने पोस्ट डाला था जब मनीषा की जो इंस्टाग्राम की आईडी गई थी, तब क्यों नहीं लोगों ने साथ दिया था, अब क्यों साथ दे रहे हैं? इसलिए कि वो चीज़ अलग था, अभी जो चीज़ें हो रही हैं ये अलग है। इसलिए कि मनीषा की जीवन का सवाल है, चैनल का सवाल तो नहीं है, लेकिन उसके जीवन का सवाल है कि जाएगी कहाँ। और ये पूरे अगर मैके छोड़कर जाती है, अगर मैके में रह जाती है, अगर डाइवोर्स भी देती है तो उसके घर में एक भाई है, बहन है, उसके शादी में भी बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए कि वो इस ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं। हालांकि हर गांव में सारे लोग मतलब एडवांस हो गए हैं और सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से सभी जान गए हैं कि मनीषा कहीं से भी गलत नहीं है, मनीषा कहीं से भी गलत नहीं है, सभी मनीषा का ही सपोर्ट। अरे मगर मनीषा का ये पूरे जो क्रिएटर अभी साथ दे रहे हैं, कुछ तो एकदम सचिन का ही साथ दे रहे हैं, कुछ फैमिली, कुछ क्रिएटर तो 2-3 क्रिएटर तो पूरी तरीके से दीवाने हुए हैं कि हाँ चलो तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। दिल्ली की एक कपल है, एक वहीं चंडीगढ़ में कपल रह रहा है,
वो क्या मनीषा का साथ देंगे? वो तो सचिन का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट मिल भी रहा है, उससे बातें भी हो रही है, लाइव कर रहा है तो वहाँ पर जाकर बैठ भी रहा है और बोल रहा है कि पूरे सोशल मीडिया पर लोग पैनल बैठाकर सिर्फ सचिन मनीषा जगत दीदी का बात कर रहे हैं। भाई तो सोशल मीडिया पर हालांकि अंकुश ने पूरी तरीके से क्लियर बोला है कि ये खुद जब हम लोग पूजा में गए थे तो बोला था कि 2 महीने लगातार ये कंट्रोवर्सी मैं खींचूंगा, इसलिए खींचूंगा कि अगर नहीं खींचूंगा तो हम रोड पर आ जाएंगे। वहाँ पर 2-4 क्रिएटर थे, एक अंकुश सक्सेना था, अंकुश की वाइफ स्वाति थी, और सृष्टि के हस्बैंड, और पूजा और रुद्र, और वहीं पर अमित सो रहा था। हालांकि अमित का नाम उसने नहीं लिया कि वो नींद में है कि सुन भी रहा है, लेकिन पूरी तरीके से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। और अंकुश ने अपने वीडियो में बोला कि मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा हूँ। अंकुश ने अपने वीडियो में कल के ही वीडियो में बोला है कि बहुत सारे लोग मेरे में कमेंट कर रहे हैं कि इस तरीके से वो फिर से ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो भैया आप बोलो। तो बोल दिया साहब कि भाई उसके बारे में मेरे चैनल पर कोई कमेंट मत करना, इसलिए कि मैं नहीं बात करना चाहता हूँ, ऐसे गंदे लोगों के बारे में मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। अगर मेरा कोई खास रिलेशन का भी रहता तो उसका मैं साथ छोड़ देता, और मेरे से उसका कभी बात भी नहीं होगा, न हो रहा है न होगा। और जो रही ये क्या कहते हैं, कौन सा प्रमोट कर रहा है, गेम वाला, तो कैसे कह रहा था कि सट्टाबाजी खेल रहा है, वही सट्टाबाजी अब ये खेलना शुरू कर दिया है। तीनों चैनल पर सट्टेबाजी वाला चीज़, इससे पैसा का इतना भूत सवार है कि कहाँ ये जाकर बसने वाला है, ये कि जगत दीदी के साथ रहने वाला है कि इस पैसे का क्या करेगा समझ में नहीं। अभी बोल रहा है कि मैं टेक्निकल चैनल के लिए सेटअप मंगवाया हूँ, जो कि एक 4 व्हीलर गाड़ी का खर्चा पड़ गया है, और जल्दी ही मेरा सेटअप लग जाएगा और मैं इस पर जल्दी ही टेक्निकल चैनल पर काम करने वाला हूँ। मतलब इंसान को किस तरीके से भ्रमित कर रहा है लड़का। सारी लोगों को जब उधर जा रहे हैं तो इधर मोड़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो उधर मोड़ रहा है। अब ये कहीं ना कहीं इनके अंदर डर हो गया है, और मुझे तो यही लग रहा है कि अब मनीषा को स्टैंड ले ही लेना चाहिए। भाई सासू माँ क्यों बोलेगी, वो तो मनीषा पर छोड़ दी है पूरी तरीके से। और अप्सरा मैम ने ये भी बोल दिया है कि जब ये सचिन और मनीषा दोनों मेरे को बैठकर अंबाला में टारगेट करते थे तो उस समय ये पब्लिक कहाँ थी जो आज पब्लिक पूछ रही है कि अगर आपकी बेटी के साथ होता तो आप क्या करते। उसने पूरी तरीके से उन्होंने बोल दिया है कि भाई अभी मेरे घर में जो 2 महीना से उथल पुथल हो रहा है तो मैं मनीषा का साथ नहीं छोड़ रही हूँ, मनीषा का साथ नहीं छोड़ रही हूँ। अपनी बेटी के ऑपरेशन में हालांकि उसका ब्लड कम हो गया, मैं हमारे घर से इतने लोग थे लेकिन उसको देखने तक के लिए कोई नहीं गया। किस तरीके से हमारी बेटी दामाद ये सारी चीज़ें हैंडल किए हैं वो मैं ही जानती हूँ। वो हमारी बेटी है लेकिन उसके दुख में हम नहीं शामिल हुए, सिर्फ मनीषा का साथ दे रहे थे। और मैं चाहती थी कि मनीषा की मम्मी रुक जाए अम्बाला में इसको लेकर, लेकिन मनीषा की मम्मी नहीं रुकना चाहती थी। हमने बोला कि आप रुक जाइए, फिर मैं कुछ काम करके आ जाऊंगी तो फिर मैं रहूंगी, आप चले जाना। लेकिन मनीषा की मम्मी को डर था कि मेरी की बेटी के साथ कुछ घटना घट सकता था, घट भी सकता था। भाई ये कोई बहुत छोटी बात थोड़ी है, चाहे बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। मनीषा के लिए डर था, इसलिए कि मनीषा को रास्ते से हटाने की बहुत सारी कवायदें अभी भी चल रही हैं कि किसी तरह मनीषा का गला छूट जाए, चाहे सिवान जाए, सिवान से चली जाए मैके। लेकिन अब कल उनकी मम्मी बोली कि मनीषा कल चली जाएगी अपने मैके, जाएगी एकदम से मैके में जाकर बैठेगी थोड़ी। लेकिन अब मनीषा का टाइम आ गया है कि ये सारी चीज़ें अब वो करे, अब नहीं करेगी तो फिर वो भी ये भी है कि चलो भाई करेगी भी, अगर किसी तरह हासिल भी करती है अपने पति को तो वो प्यार नहीं पाएगी जो पहले पाती थी। एक बीच में ये सारी चीज़ें जो हो गई हैं, एक दूसरे के तरफ अट्रैक्शन हो गया है इसका, तो वो चीज़ें उसके दिल से कोई निकाल नहीं पाएगा। वो पूरी तरीके से बोल दिया है लड़का कि अगर हमको ये जैकेट पसंद है तो पसंद है, उस जैकेट को कोई फाड़ कर भी कोई कुछ भी नहीं पा सकता है, इसलिए कि मुझे पसंद है। तो जैकेट का उदाहरण जगत दीदी से कर रहा है।
तो आप लोग समझो, वो ज़बरदस्ती का प्यार, ये शादी अगर बचती भी है तो फिर मनीषा की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी भी कि नहीं आएंगी, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कि इसका पति खुद ही बेकार है, मनीषा का पति खुद ही बेकार है, दूसरे को क्या कोई बोलेगा। सामने वाले को हम गाली देंगे, गलौज देंगे, वो तो बेशर्म है ही, कि उसको शर्म। हम तो समझ रहे थे कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं और लोग माफ़ी तक उसने मनीषा से नहीं मांगा। उसके घर को, उसके पूरे ज़िंदगी को उजाड़ के रख दी है लड़की। अगर एक तरफ हो जाती तो क्या सचिन, हम कहते हैं कि लड़का गलत है तो लड़की भी गलत है। अगर लड़की एक तरफ हो जाती कि नहीं मैं बिल्कुल सचिन से बात नहीं करूँगी, एकदम किनारे हो जाऊँगी, तो सचिन की हिम्मत नहीं थी कि फिर उसके पास जाए। इतना तो वो रूडली बोल सकती थी ना कि इतना बदनामी होने के बाद हम अब तुम्हारे से बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये इतनी थेथर बन चुकी है, इसको जरा भी लाज लिहाज जो कहते हैं ना, ये सोच रहे हैं कि बदनामी हो गया तो चलो ब्लॉगिंग करो, मस्ती से करो। जब बदनामी तो बदनामी ही सहे, लेकिन हम अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे। इतना इस मनीषा के घर वालों के नज़रों से ये उतरी हुई है। अभी उसकी बेटी के लिए पता नहीं क्या क्या गाली दी है कि क्या भगवान जाने। तो यही सारी चीज़ें हैं। और बाथरूम का राज, बाथरूम का राज, भाई इससे बड़ा बड़ा राज है भाई। बाथरूम का राज तो अभी शुरुआत था, वो जो मनीषा का पहला वो चीज़ था, पहला देखने को। मनीषा कई दिन तक बीमार रही होगी, इसलिए कि अभी तो उसकी आदत बन चुकी है ये सारी चीज़ें देखते देखते। और इसी बीच में मुस्कुराती है और प्रमोशन भी करती है, वीडियो भी बनाती है, एक आदती हो जाता है। लेकिन फिर भी अभी उसे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एक दिन हम हासिल कर सकते हैं। और पूजा के बाद लग रहा था कि जब अम्बाला में पूजा हुआ था तो हमको लग रहा था कि अब सारी चीज़ें ठीक हो। लेकिन जब अंकुश की सारी वीडियो आने लगी तब हमें पता चला कि अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा ये गेमर है, ये नहीं छोड़ सकता है जगत दीदी को, ना जगत दीदी इसको छोड़ सकती हैं। तो सभी लोग अब मान लो सभी लोग मान लो कि ये पूरी तरीके से क्या है क्या नहीं है। और मनीषा को किस तरीके से ये सोच रहा है कि हमारे ज़िंदगी से चली जाए। अब मनीषा लटकी हुई है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मनीषा अब सोचो, सोचने का टाइम आ गया। जो भी डिसीजन लेना है आप ले लो, इसलिए कि आपकी पूरी तरीके से फैमिली बोल दी है कि आप डिसीजन। लेकिन मनीषा फिर भी लिहाज कर रही है कि कहीं मैं इनके बेटे के खिलाफ अगर डिसीजन लेती हूँ तो कहीं इनके नज़रों से न उतर जाऊँ। अप्सरा मम और अपने ससुर के बारे में भी सोच रही होगी। वो अपने को बचाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, सिर्फ संकोच में, सिर्फ लिहाज में, इसलिए कि उसका स्वभाव ही वही है। उसको वहाँ अम्बाला में भी दबा दिया गया जब ये सारी चीज़ें बाथरूम का वो राज आया था। जब बाथरूम का राज आया था उस समय भी वो परेशान हुई थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं दबा दिया गया था। और दब कर वो फिर भी वो साथ में पता नहीं कैसे भोपाल चली जाती थी, नाचती थी, गाती थी, उसको मैनिपुलेट करता था। ये पहले ही सरिता जी ने बता दिया था कि सचिन किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो वही चीज़ें हैं, मनीषा को भी मैनिपुलेट करता था। अब बोल रहा है कि हाँ मनीषा को फ़ोन कर करके लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो क्यों भाई, जब मैनिपुलेट करने का काम तो शुरुआत आपने किया था ना। अगर कोई अच्छा राय दे रहा है तो आपको इतना मिर्ची लग रहा है क्यों? ये सारी चीज़ें प्रूफ आ गया और प्रूफ जल्दी ही आएगा दोस्तों। मनीषा ने बोला है कि जल्दी ही वो प्रूफ मैं लाऊंगी। थोड़ा सा मैं इंतज़ार कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ हो सकता है कुछ बात अपना राय मशवरा अपने सासू माँ से, ससुर जी से कुछ कर रही हो। लेकिन यहाँ भी बात आकर अटकती है कि हो सकता है कि अप्सरा मम सोच रही होंगी भाई एक तो बेटा है भाई, तो बेटा कितना भी गलत होता है तो थोड़ा सा भी तो झुकाव तो आ ही जाता है, चाहे कितना भी हंसुआ भोतर होता है तो अपनी तरफ खींचता ही है। तो इनके मन में भी कहीं होगा कि मेरा बेटा कहीं फंस मत जाए, कहीं ये जेल में इसको मत डलवा दे। तो ये सारी चीज़ें ये भी सोच रही हैं। और बहुत सारे कमेंट भी जा रहे हैं कि तुम पकड़ कर रखी हो, उसको जाने नहीं दे रही हो, उसको लीगल एक्शन नहीं लेने दे रही हो। हालांकि वीडियो में बोल रही हैं कि मैं मनीषा का साथ दे रही हूँ, जो मन करे वो कर सकती है, उसको पूरी तरीके से मैंने आज़ाद कर दिया है। और यही चीज़ पूजा बहुत पहले से समझा रही थी। पूजा ने कुछ प्रूफ दिया है,
उसको भी मैं लगा दी हूँ, थंबनेल में आप लोगों ने देख ली। पूरा धुंधलापन है, पूरी तरीके से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम झटके से 1 सेकंड में उडाला और तुरंत हटा लिया। इतने जल्दी मैं स्क्रीनशॉट तो किया है, लेकिन उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या है क्या नहीं। हालांकि पूजा ने पूरी चैटिंग पढ़ी है और कह रही कि बहुत सारी चीज़ें ऑफ कैमरा हो रही हैं कि दिमाग एकदम से वो हो गया है। तो मनीषा का साथ दे रही है, इसलिए कि कह रही है कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। मुझे तो बहुत सारे कमेंट जा रहे थे कि आपका भाई तो गलत है, तो गलत तो बोल ही रहे ना कि 2-3 महीने से बात भी नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ पर वो पूजा पछतावा भी कर रही है कि अभी मैं उसके लिए क्यों जाती हूँ। 2 बार चली गई, एक बार अम्बाला चली गई, एक बार जब वो अटेम्प्ट किया था, वो जब गया था भोपाल से, जब इसको लात मार के भगाया गया था इंगेजमेंट में, तब उसको पछतावा ये भी हो रहा होगा कि मैंने क्यों बात किया जगत दीदी से। यही सारी बातें हैं दोस्तों, और ये सुधरेगा नहीं, कभी भी इसका सुधरने का नाम ही नहीं लेगा। और अभी इसको डर बन गया है और अब धमकी दे रहा है कि अब तो बाथरूम का भी राज आ गया। अभी भाई जब तुम किसी के मुंह पर थूकोगे तो वो सारी चीज़ें सभी के पास हैं। जो बाथरूम वाला राज है तो सभी वहाँ पर थे, सभी क्रिएटर थे, सभी जानते हैं। अभी तक पता नहीं क्यों लोग चुप थे, क्यों नहीं मनीषा का साथ दे रहे। तो मैं तो ये कह रही हूँ, जो भी इस गलत का साथ दिया है वो भी गलत है। और सबसे गलत तो मैं उसको बोल रही हूँ, भोपाल वाली जो जूस वाली दीदी है। और इसके लिए मेरे दिल में थोड़ा सा वो आ गया था। लेकिन अभी जब ये सारी चीज़ें सामने आई हैं बाथरूम के राज वाली, कि कैसे ये पहरा दे रही थी, सिक्योरिटी गार्ड बन के वहाँ पर बैठी थी, इसीलिए इसको ले जाती थी कि तुम मिलवाओ हमसे और तुम पहरा देना, हम जब तक बाथरूम के अंदर रहेंगे तुम मनीषा को भरमाते रहना। मनीषा बेचारी परेशान थी, दौड़ के कभी ऊपर जाना, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, और लड़ाई भी की थी, जो कि सामने से निकलते हुए देखा गया इसको बाथरूम से। पहले ये निकलती है, बाद में ये दोनों निकलते हैं। नाश्ता का कहीं अता पता नहीं है। अब बोल रहा है कि नाश्ता लाने जा रहे हैं, बाद में बताया हो कि नाश्ता मिला ही नहीं। गाड़ी तो सारी खड़ी थी बाहर, कोई गाड़ी भी नहीं हिली थी। यही है बाथरूम का राज। मैं तो पहले ही समझ गई थी, लेकिन मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ है, इसलिए कि बहुत सारी बातें आगे बढ़ चुकी हैं और आगे करते भी जा रहा है। अभी भी जगत दीदी का साथ दे रहा है, पूरी तरीके से बोल रहा है कि अभी बात नहीं हो रहा है, लेकिन अगर होगा तो मैं मानूंगा भी नहीं, और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मेरे मन में जो आएगा वो करूँगा। जब मनीषा के लिए कोई इसके दिल में जगह है ही नहीं है तो क्या मतलब है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये शादी बच भी पाएगी कि नहीं बच पाएगी। अब आगे देखने को मिलेगा, जो आगे आएगा सभी के सामने आएगा, इसलिए कि सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें हैं। अब मनीषा भी अपने चैनल के पीछे पड़ी है कि मेरा सपोर्ट करो। अब उस चैनल का क्या कोई सपोर्ट करेगा जो मोनेटाइज ही नहीं हो पाएगा। अगर किसी कवायद से हो भी जाता है चलो तो अच्छी बात है कि चलो एक चैनल लेकर, इसलिए कि सारी चैनल तो ये कारण भी बता रहा है लड़का कि उसमें बहुत सारे बैंक का ये सब था, और ये चैनल किसी दूसरे के हाथ में न चला जाए, ये शेयर करती थी सारे चैनल। इसलिए डर था कि मनीषा अभी टेक्निकल के बारे में नहीं जानती है तो सारे चैनल इधर के उधर हो जाएंगे, तो मैंने सारे चैनल ले लिए। वो भी 24 घंटा बाद ये अपना वीडियो में डालते हैं। जब कम्युनिटी आती है उसके बाद कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, इतने देर बाद ये बोलते हैं कि हाँ चैनल मेरे पास है। नहीं, पब्लिक चैनल कैसे दिलवा पाएगी? जब उसका पति देगा तब तो चैनल पाएगी। कैसे पाएगी वो चैनल? हमारे आवाज़ उठाने से थोड़ी चैनल मिल जाएगा। जिस तरीके से मनीषा इतना आवाज़ उठा रही है कि हमारा चैनल दिलवा दो, तो कोई किसी का हक नहीं है भाई। वो लड़का बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। अभी रुको, बहुत ऊपर है वो लड़का। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।